महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। देखो, सर्वप्रथम तो आज परम पावन सफला एकादशी की महान तिथि है। इस सफला एकादशी के पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बधाई किस लिए? बधाई किस लिए होती है कि पक्ष में एक बार, महीने में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के, तो पक्ष में एक बार ये एकादशी तिथि आती है और इसका व्रत अत्यंत जीव के लिए तो अत्यंत ही मंगलकारी, कल्याणकारी कहा गया है। कारण क्या है? एकादशी व्रत से परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति होती है, प्रभु की प्राप्ति होती है, मनुष्य जीवन सार्थक होता है, भवसिंधु का झगड़ा यहीं सिमट जाता है। एकादशी का व्रत जीव के गर्भ में आने का भी निवारण कर देता है, अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति कराने वाला होता है, स्वेच्छानुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए एकादशी व्रत की भगवान शिव ने भी देवऋषि नारद से बड़ी महिमा गाई। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मनंदन युधिष्ठिर जी से बड़ी भारी महिमा गाई है एकादशी व्रत की। भविष्य पुराण में आया कि प्रभु का पूजन करते हुए, स्मरण करते हुए दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों की हर महीने में एकादशी व्रत उपवास करना चाहिए। हर पुराण में लगभग एकादशी व्रत का महात्मा है। अब चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, दोनों पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष करनी चाहिए। व्रत का अनुष्ठान न संभव लगता हो कभी, तो कम से कम अन्न का त्याग होना ही चाहिए। अन्न का त्याग तो हर स्थिति में करना ही करना है, जिससे कि एकादशी के दिन अन्न को ग्रहण करके हम बड़े भारी पाप और दोष के भागी ना हो। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में सब पाप, सब तरह के भयंकर पाप आके पराजित होते हैं, उनको अधिकार है भाई।
जैसे अमावस पूर्णिमा आती है तो राहु केतु को अधिकार मिल जाता है सूर्य और चंद्रमा पर आक्रमण करने का। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, उनको अधिकार है अमावस और पूर्णिमा पर। ऐसे ही एकादशी तिथि के दिन जब व्रत किया जाता है तो बड़े बड़े भयंकर महापापों को अधिकार मिलता है। आज तुम लोग अन्न में बैठो और जो जो अन्न का भक्षण करे तो उनके भीतर चले जाओ। इसलिए अगर व्रत न भी हो, व्रत का अर्थ होता है एक तरह से अनुष्ठान का। उसमें कुछ दशमी भी होती है, कुछ द्वादशी भी होती है, एकादशी भी होती है। तो व्रत न हो तो कम से कम अन्न तो त्याग करना ही करना है। उन परमात्मा भक्ति में सर्वाधिकार है ना, भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं है। और एकादशी व्रत अन्य व्रतों की तरह नहीं है, ये तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये तो भगवान की प्रेम की प्राप्ति के लिए व्रत है, महान पुण्य को देने वाला। ये हुआ ही इसीलिए, इसका दूसरा और कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर भी धर्म अर्थ काम मोक्ष एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य जो कुछ चाहता है उसको उसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि व्रत की ही इतनी बड़ी भारी महिमा है। देखो भगवान तो अनंत हैं, उन अनंत अचिंत्य परम तत्व परमात्मा के दो रूप तो है ना, सगुण रूप है, निर्गुण रूप है। निर्गुण कहते हैं तो मानो ब्रह्म, ब्रह्म कह दिया तो फिर एक ही है, दो तो है नहीं, अद्वितीय हो गया। फिर उसका अब अगर उसको निर्गुण कह दिया तो आकार ही नहीं है, तो उसको निराकार कह दिया। फिर माया का वहाँ प्रवेश ही नहीं है, उसको निर्विकार भी कह लिया। वो कुछ करता नहीं है, ब्रह्म तो निष्क्रिय होता है, तो निर्गुण ब्रह्म को निष्क्रिय भी कह लेते हैं। इस निर्गुण ब्रह्म का तो केवल अंतःकरण से अनुभव होता है, पर जो सगुण तत्व है भगवान का सगुण स्वरूप, वो तो सर्वेश्वर है, सर्वनियंता है, सर्व संचालक है, साकार है। और निराकार भी है। सगुण भगवान कैसे निराकार होते हैं जी? अब जो सर्व सामान्य लोग हैं, जो प्रभु को नहीं मानते प्रभु हैं, उनके लिए तो प्रभु निराकार ही है ना। वो तो समस्त धर्मों के आश्रय हैं, अनंत करुणा वरुणालय है, भक्तों पे अनुग्रह करना ही उनका स्वरूप है। फिर भी समय समय पर अवतार धारण करके पृथ्वी पर अपने विविध रूप प्रकट करते रहते हैं। तो जो प्रेमी भक्त होते हैं भगवान की सन्निधि को सदा ही अनुभव करते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म होता है, सगुण साकार भगवान होते हैं, जैसे भगवान श्री राम हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो वो सगुण भगवान 4 रूप में होता है, नाम रूप लीला धाम। कोई किसी से कम नहीं है। नाम के रूप में हम प्रभु को स्वीकार करें, धाम के रूप में, कथा के रूप में, या भगवान के रूप माधुरी के रूप में, उनके ध्यान से दर्शन से, ये चारों एक ही है। किसी का महत्व, किसी का प्रभाव किसी से कम नहीं होता। हैं तो 4, मालूम तो 4 पड़ते हैं, नाम रूप लीला और धाम। धाम है भगवत धाम, जैसे अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, जगन्नाथ धाम है, द्वारिका धाम है, ये धाम है ना। और भी अब ये धाम है। और नाम प्रभु का जानते हैं, अनंत नाम है। रूप जिसका जो इष्ट होता है वो उस रूप का ध्यान करता है। और भगवान की लीलाएं कथाओं में, सत्संग में कहने सुनने को मिलती हैं।
ये चार नहीं है, मालूम तो चार पड़ते हैं पर एक ही है। जैसे कहते हैं ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबो एक, इनके पद बंधन की नाश विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु, इनमें भी कोई भेद नहीं है। ये चार मालूम पड़ते हैं पर ये बिल्कुल एक दूसरे से अभिन्न तत्व होते हैं। ऐसे जो सगुण भगवान होते हैं, नाम रूप लीला धाम, इन चार रूप में वो प्रकट हैं। किसी भी रूप को हम स्वीकार करें, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, कोई भेद नहीं है। चार में से दो तो शब्द से उत्पन्न होते हैं, भगवान की लीलाएं और भगवान का नाम। नाम का उच्चारण होता है, जप होता है। लीलाएं या तो हम कहते हैं या सुनते हैं, ये तो शब्द के माध्यम से आती हैं। तो भगवान जब सगुण भगवान जब अवतार लेते हैं, जब अवतार का समय होता है तब तो अवतार लेते ही हैं। अपने प्रेमी भक्तों के लिए भी अवतार लेके तरह तरह की प्रभु लीलाएं भी तो करते हैं। उस समय कोई अवतार काल नहीं होता, अवतार का समय, पर भगवान अपने प्रेमी भक्तों के लिए अवतार लेते हैं और उनके साथ लीलाएं करते हैं। भगवान अवतार न ले, लीलाएं न करें तो भगवान का रूप न मिले, लीलाएं न मिले, फिर हम कीर्तन क्या करें, फिर हम स्मरण क्या करें। अब रूप है तो वो भगवान नारायण का हो, भगवान कृष्ण का हो, प्रभु श्री राम का हो, उसमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है श्रीअंग का, उसमें थोड़ी श्यामता ज़्यादा होती है। प्रभु श्री राम की जो श्री अंग कांति है, उसमें जो नीलिमा है, उसमें वो थोड़ी कम होती है। तभी तो दुर्वादल श्याम कहलाते। कोई भी रूप देखें तो श्रीवत्स का चिन्ह वक्ष पर बाईं ओर, दाहिनी ओर भृगुलता का चिन्ह, कंठ में कौस्तुभ मणि, ये तो प्रभु के सहज रहती है। और हाँ, प्रभु के शरीर से एक दिव्य सुगंध निकलती ही रहती है। बात यह है कि नीलवर्ण स्वरूप और तुलसी से मिश्रित, ऊपर से अंगराग, कस्तूरी, चंदन और फिर बनमालाएं, सारी सुगंध तो मिलती है, सब मिला के एक अद्भुत सुगंध होती है। अच्छा, भगवान नारायण का हो, भगवान राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, शरीर तो ज्योतिर्मय है। केवल नील वर्ण तो नहीं कहा गया, चम चम मणि की तरह चमकता है। चाहो तो अपना चेहरा देख लो, भगवान के आभूषणों की परछाई उनके ही श्रीअंग पर पड़ती रहती है और बड़ा सुकुमार श्रीअंग है। इतना सुकुमार श्री अंग है, इतने सुकुमार प्रभु, इतने कोमल कि श्री जी भी अपने कर कमलों से जब प्रभु के चरणों का संवाहन करती हैं, चरण दबाती हैं, तो संकोच करती हैं। क्या संकोच है? कहीं मेरे हाथों के स्पर्श से प्रभु के चरणों को कष्ट ना हो। तो कैसे चरण दबाती होंगी फिर? भगवती महालक्ष्मी भी उन श्रीमन नारायण के चरण कमल कैसे दबाती होंगी, जो अपने कर कमल हैं। तो ज्योति तो वहां भी है, बड़ी विलक्षण ज्योति है। तो उस ज्योति की जो आभा होती है, जैसे कोई भी प्रकाश किया तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, तो कर कमल से, उनके कर कमल से जो ज्योति प्रकट होती है कर कमल के आसपास, उस ज्योति से ही चरण संवाहन हो जाता है। उतने से ही करना पड़ता है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं कर पाते। ऐसी भगवान की सुकुमारता है।
लाल लाल भगवान के नए खिले हुए कमल के समान अरुण मृदुल चरणों के तले विशाल नेत्र, हाथों के चरणों में जो कुछ एक नसें झलकती है ना, वो भी कुछ कहीं कहीं उभरी सी दिखती हैं। पर बाल तो प्रभु के ऐसे कोमल है, रेशम के समान कोमल, घुंघराले। मुखारविंद पर तो क्या पूछना है, सैकड़ों चंद्रमाओं की शोभा है। ऐसा चमचम हंसते तो मानो ऐसा लगता है होठ तो बाल सूर्य के समान तेज रखते हैं भगवान के होठ, और हंसते तो ऐसा लगता है बाल सूर्य के भीतर से चांदनी प्रकट हो रही है। भौहें भी धनुष के आकार की, उठा हुआ मस्तक, अतसी का जो पुष्प होता है ऐसी तो बड़ी सुंदर नासिका, शंख के समान उतार चढ़ाव प्रभु के कंठ में, विशाल वक्षस्थल, ऐसा लगता है मरकत मणि का कोई पहाड़ ही हो छोटा छोटा। भुजाएं घुटने के नीचे तक आती हैं, आजान भुज, कान भी लंबे हैं। हाँ, कटी बड़ी बड़ी पतली सी है, बड़ी क्षीण है। अजी शोभा के सिंधु, एक एक अंग का वर्णन असंभव है। जहां नेत्र जाए वहीं रह जाए। अब कल्पना से भी मन में ऐसा रूप ध्यान में आवे, है कल्पना फिर भी भवरोग को तो दूर कर ही देता है। प्रभु का ये रूप अत्यंत दुर्लभ है। वो धन्य है वो जिनको स्वप्न में भी प्रभु के स्वरूप का दर्शन होता है। रूप का दर्शन भी दो तरह से होता है। एक तो दिव्य रूप का दर्शन होता है, एक मानस रूप का दर्शन होता है। तो भगवान अपनी प्रबलता से या किसी अन्य के संकल्प से जो भगवान का भगवत रूप दिखता है वो मानस होता है। जैसे रावण था, रावण ने अनेक राम रूप माया के युद्ध के समय प्रकट किए थे। तो इनमें भी दूसरे के संकल्प से होने वाला जो रूप दर्शन है वो कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। जैसे रावण ने प्रभु के रूप प्रकट कर दिए युद्ध में कोलाहल मचाने के लिए, हाहाकार मचाने के लिए, तो रावण के संकल्प से ना युद्ध के भूमि में भगवान के इतने रूप प्रकट हुए। इसलिए वो जो इतने रूप श्री रघुनाथ जी के प्रकट हुए युद्ध की भूमि में, वो कोई प्रभाव उत्पन्न करने वाले नहीं थे। लेकिन जो अपना भाव होता है ना प्रभु के चरणों में, अपने हृदय में प्रभु के लिए जो अपना भाव होता है, उस भाव की प्रबलता से जो मन में प्रभु का दर्शन होता रहता है हृदय में, वो भक्ति को बढ़ाता है। और दूसरा कोई संकल्प करे और हम प्रभु का दर्शन करें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता उस रूप का। और जो दिव्य भगवत रूप का दर्शन है वो तो स्वयं भगवान दया करके ही प्रकट करते हैं, उसका दूसरा उपाय नहीं है। भगवान दया करते हैं तो वो दिव्य रूप प्रकट होता है। अब ऐसा दर्शन अब हृदय में हो या नेत्रों के सामने हो, जब हो जैसे हो, हमारा मोह और लोभ ये तो तत्काल नष्ट कर ही देता है। यहाँ तक कि जो देह की आसक्ति है वो भी जड़ उखड़ जाती है, उसकी भी जड़ उखड़ जाती है। प्रेमी भक्तों की भगवान के दिव्य दर्शन रूप से सुध चली जाती है शरीर की।
अंतःकरण में करोड़ों जन्मों के जो दोष संचित होते हैं ना, वो सब संचित दोषों का नाश भी हो जाता है। और ये जो दिव्य दर्शन है, ये आवागमन के चक्र को समाप्त कर देता है। और हृदय में जो प्रभु का हम दर्शन करते हैं, वो हमारी भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। तो ये तो भगवान के जो 4 रूप हैं, नाम रूप लीला धाम, 2 तो शब्द के हुए, नाम और कथा श्रवण, लीला श्रवण, और जो रूप है ये भी 2 तरह का हुआ, सगुण निर्गुण, है ना। अच्छा, धाम की बात करें, भगवान का धाम देखो नित्य होता है। नित्य का अर्थ है कि प्रलय आ जाए, कोई कहे भाई तो सब नष्ट हो जाएगा पृथ्वी पे, तो इसी पृथ्वी पे तो भगवत धाम में ये भी नष्ट होंगे, वो नष्ट नहीं होते, वो भगवान के धाम है, इसलिए वो नित्य कहलाते हैं। जो महाभागवत होते हैं, ऐसे महाभागवतों को भगवान के नित्य धाम, अब धाम में तो अभी कोई रहना चाहे, प्रभु कृपा करे तो अयोध्यावास करे, प्रभु कृपा करें तो वृंदावन वास करे, जगन्नाथ जी में वास करे, द्वारिका में वास करे, अन्य धामों में वास करे, तो अभी वास करना, ये धाम तो नित्य है, तो अभी तो धाम की प्राप्ति होती है प्रभु कृपा से। पर अगर नित्य धाम की प्राप्ति करनी हो, मानो जो अविनाशी है, जो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है धाम, इसीलिए तो धाम महाराज कहते हैं, नाम महाराज कहते हैं, रूप माधुरी कहते हैं, ये सब नित्य है ना। तो महाभागवतों को शरीर के त्याग के बाद ही नित्य धाम की प्राप्ति होती है। और इस पृथ्वी पर, इस धरा पर जो भगवत धाम है, वो भी तो सदा सबके लिए सुलभ नहीं हो पाते। अब धाम निष्ठ कहें तो बहुत थोड़े लोग ही धाम निष्ठा में जाकर वहाँ निवास करते हैं, पर बात तो ये है प्रभु की कृपा से निवास करते हैं। अब कोई सामान्य व्यक्ति हो, कभी कोई सुयोग बन जाए तो वो धाम की यात्रा भी कर सकता है, कर लेता है। अच्छा, एक बात और है, भगवान जो है वो तो भावगम्य है, पर भगवान का जो धाम होता है, कोई भी धाम हो, वो भावगम्य नहीं है, केवल देह गम्य है। अगर हम ऐसा माने तो ये एक भ्रम है। बहुत से लोग ऐसा मतलब विचार रखते हैं कि भाई भगवान तो भाव से मिलते हैं, कोई धाम क्या भाव से मिलता है? वो तो जब तक शरीर वहां ना हो तब तक ना मिले। धाम की प्राप्ति, धाम में निवास, उस धाम के जो अधिपति हैं उनकी असीम कृपा, जिसको अनुकंपा कहते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। ये बात तो सभी को स्वीकार रहती है। प्रभु श्री राम अनुग्रह करें तो अयोध्या की प्राप्ति हो, ठीक बात है ना। श्री राधा रानी कृपा करें तो श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति हो, श्री जी कृपा करें। तो जैसे नाम रूप लीला धाम, ये एक ही परमात्मा के चारों स्वरूप हैं, चाहे किसी को मानो, इसलिए इनकी जो शक्ति है ना, वो भी बिल्कुल समान है। तो चाहे कोई नाम जप करे या रूप का ध्यान करे, कुछ भी संभव है। नाम जप से जो संभव है, कहने का भाव है, जो नाम जप से संभव होता है वही रूप के ध्यान से संभव हो जाता है, वही धाम में निवास करने से संभव हो जाता है। भगवान का धाम कोई देश तो है नहीं, वो तो देश काल से परे है जी, पर भाव गम्य है। धाम की प्राप्ति ये नहीं है कि हम अयोध्या की भौगोलिक जो सीमा है 48 कोस की, उसके भीतर रहें। प्रभु श्री राम सर्वव्यापक हैं और वो सदा ही अयोध्यानाथ हैं, अयोध्या में ही रहते हैं। तो उनका दर्शन, अयोध्या का जो प्रागट्य है, आविर्भाव है, हर जगह ही तो संभव है ना।
पर एक ये भी सत्य है कि अयोध्या का जो भौतिक क्षेत्र है 48, जैसे ब्रज 84 कोस में है, अयोध्या 48 कोस में है, द्वारिका भी 48 कोस में, कहते हैं ना, ये सब बातें पुराण में आई हैं। अब एक प्रसंग बन गया, अब आ गया नाम रूप लीला धाम कहीं से प्रभु का। तो ये जो अयोध्या का भौगोलिक कह लें या भौतिक क्षेत्र है 48 कोस का, इसका अमित प्रभाव है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और उस अमित प्रभाव के धाम को ग्रहण करने की क्षमता भी तो उत्पन्न होनी पड़ती है। चुंबक लोहे का आकर्षण करता है, लेकिन किसी आवरण से ढके हों, किसी चीज से ढके हों, पर्दा पड़ा हो, तब तो नहीं होता है ना। श्री रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी को धाम के प्रभाव से भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई, ये बात आई है उत्तरकांड में। पर कितने जन्म लगे, ये काकभूषुंडी जी ने खुद बताया है। कौनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। तो कौनेहु जन्म, किसी भी जन्म में अयोध्या में वास हो जाए तो अवध में बसने मात्र से उसी जन्म में जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। ये पक्की बात नहीं है। अयोध्या में निवास करने से वो अंतिम जन्म हो, ये बात नहीं है, काकभूषुंडी जी ने अपने चरित्र में बताई। पर प्रभु श्री राम ने अवध की महिमा में ये अवश्य बताया, अवध तजे तन नहीं संसारा। तो जीवन अवध में हो, ये हमारा अंतिम जन्म हो, ये निश्चित नहीं होता। पर अगर हमारा मरण अवध में हो गया तो वो अंतिम जन्म है, ये बात निश्चित है। अवध तजे तन नहीं संसारा। जैसे श्री धाम वृंदावन में कहते हैं, कोई एक संस्कार हो तो फिर से जन्म नहीं होता। 16 संस्कार में इतनी महिमा गाई, कोई एक संस्कार हो जाए तो भगवान का धाम चिन्मय है। और ये भाव ही भगवान के धाम की प्राप्ति कराता है। नाम, जैसे कहते हैं, ऐसा कोई रूप नहीं है जो भगवान का रूप ना हो, ऐसे ही ऐसा कोई नाम नहीं है इस सृष्टि में जो भगवान का नाम ना हो, जो भगवान नाम ना हो। सृष्टि में ऐसा कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वस्वरूप है, सर्वनामा है। तो ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई रूप हो ही नहीं सकता जो भगवान से अलग हो। हनुमान जी से प्रभु ने कहा, सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत। किष्किंधा के आरंभ में जब हनुमान जी महाराज का प्रथम मिलन हुआ प्रभु से, प्रभु ने कहा, सो अनन्य जाके असिमत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। ये बात है। ना? सत्य ही है। इसलिए जितने शब्द सृष्टि में कहे गए, सृष्टि में जितने शब्द हैं सब भगवान नाम है। मालूम तो पड़ता नहीं माया के प्रभाव से, तो माया कैसे छूटेगी। नाम रूप लीला धाम इनका आश्रय। ये जो संसार को स्वप्न कहा गया ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो नाम रूप लीला धाम भगवान के ये चारों ही स्वरूप हैं। अगर इनका आश्रय हो जाए तो जगत जो स्वप्न की तरह ये भी समाप्त हो जाए। नाम कोई साधन तो है नहीं, हो तो साध्य है। नाम में रुचि भी तो जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रभाव
या कह लें भगवत कृपा के संयोग से होती है। अब नाम तो अत्यंत सुगम है, सर्वसुलभ है, फिर भी नाम का आश्रय सबके पास तो नहीं हो पाता। भगवान नाम में एक दुर्बलता है। वो दुर्बलता क्या है? अरे भगवान के नाम में कोई दुर्बलता हो सकती है? एक है छोटी सी, वो ये है कि सबको भगवान नाम में रुचि नहीं हो पाती। रूप का दर्शन, रूप का ध्यान तो सबसे कठिन है। नाम निष्ठा बढ़िया हो तब तो रूप का दर्शन हो, रूप का ध्यान हो। धाम में पहुंचना कठिन होता है, पहुंच भी गए तो टिकना कठिन होता है। सबके लिए पहुंचना ही सुगम नहीं है। पहुंच भी गए, बस भी गए, धाम में धाम भावना न रहे। पर नाम में ये सब कठिनाई नहीं है। नाम के साथ एक ही दुर्बलता है, एक ही परेशानी है, नाम में रुचि होना सरल नहीं है। ये बड़े सौभाग्य से ही होता है। प्रभु ने तो साधन दे दिया है, साधन करते मनुष्य शरीर दे ही दिया है। अब जितनी जल्दी हो जीव भगवान की ओर पहुंच जाए। प्रभु तो प्रतीक्षा में है ही, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब तो परमात्मा के अंश हैं। जैसे माता पिता अपने संतान की राह देखते हैं, सुबह गया है शाम लौटेगा, प्रभु भी अपने अंश रूप उस जीव के अंदर संबंध की जो विशेषता हो, जो सद्भाव हो, राह देखते रहते हैं। साधन का शरीर तो प्रभु ने दे ही रखा है। अब जितनी सुगमता, जो समय गया सो गया, पर जितनी सुगमता से हम प्रभु की ओर बढ़ जाएं, पर हम लोग इधर उधर डोलते हैं तो उसमें भी तो समय व्यर्थ होता है। अब कोई ये सोचे कि हम तो भगवान की लीला में शामिल हो जाएं। भगवान की लीला तो नित्य हो रही है, धाम नित्य है, रूप नित्य है, नाम नित्य है, तो लीला भी तो नित्य है। लीला तो निरंतर चलती है सृष्टि में। कोई भक्ति ये सोचे कि हम तो भगवान की लीला में शामिल हो जाएं, तो धाम प्राप्ति से ही ये संभव है। इसकी संभावना के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं होता। भगवान की लीला में शामिल होना है तो धाम का आश्रय, और धाम का आश्रय में लीला में शामिल होना है धाम के आश्रय से, तो वहाँ भी तीन बात होती है। एक तो लीलाओं का चिंतन होता है, और जो लीलाओं का अभिनय होता है, जैसे कहीं रास लीलाएँ होती हैं, राम लीलाएँ होती हैं, उनका दर्शन, या भगवान की लीलाएँ जो होती हैं कथाओं में सुनने को मिलती हैं, उनका श्रवण किया जाए, या सदग्रंथों से भगवान के लीला चरित्रों का पठन किया जाए। पर रूप का ध्यान जहाँ होता है उससे सरल होता है लीला चिंतन। जो मानसी सेवा होती है, मानसिक सेवा, ये भी तो लीला स्मरण का ही कोई अंग है। इसलिए भगवान के भक्तों ने लीला चिंतन को, भगवान की मानसिक सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि इसमें हम लगते हैं तो हम भगवान की सन्निधि में सहज भाव से रह जाते हैं, रह पाते हैं। अच्छा जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम रूप लीला धाम सबकी जय हो, खूब जय हो। हमारे सदग्रंथों में प्रभु के प्रेम प्राप्ति के, प्रभु की प्राप्ति के बड़े महापुरुषों ने अपने अनुभवों से ये मार्ग दिए।
और महापुरुषों ने मार्गों को प्रशस्त भी तो किया, कोई दिया हो, शास्त्रों में तो दिए हैं, पर महापुरुषों का तो वो अनुभव रहा है ना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान का जो प्रभाव है, अमित प्रभाव है। अमित प्रभाव है। श्रीमद् भागवत में आया, श्रीमद् भागवत में एक जगह भगवान का जब प्रभाव बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, तो एक जगह कहा, नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदादुकं पुरुषायादि बीजाया परेशाया विधिमयी। यदि हर रूप में भगवान का प्रवेश नहीं होता, हर शरीर में भगवान नहीं होते, जड़ चेतन, अभी तो चलो हम आप चेतन स्वरूप में बैठे हैं, उसी की बात करें। भगवान का प्रवेश है, ये कैसे सिद्ध होता है कि हमारा शरीर और हमारा मन चेतन है। यदि भीतर प्रभु न होते, परमात्मा न होते, तो किसी के भी शरीर में चेतनता नहीं होती, जड़ता होती। मन चेतन नहीं होता, मरा हुआ मन होता। और हर शरीर में प्रकृति के रूप से भी प्रभु, पुरुष के रूप से भी प्रभु। प्रकृति का रूप होता है भाई पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी से हर शरीर बना है। अब कुत्ते का बनाओ चाहे हमारा बनाओ। पुरुष रूप से प्रभु आए, आत्मा के रूप से। अब कुत्ते के शरीर की आत्मा हो या अपने भीतर की आत्मा हो, ये अलग अलग तो है नहीं। जीव अलग होता है, आत्मा अलग नहीं होती। और ये भी तो नहीं है ना कि जितने जीव हो उतनी आत्मा भले एक ही हो। आत्मा तो जैसे ब्रह्म को कहते हैं कण कण में व्याप्त है, वैसे आत्मा कण कण में व्याप्त है। ब्रह्म मतलब आत्मा, परमात्मा। तो सब तो उसी के भीतर बने, सृष्टि तो उसके भीतर बनी है ना। उस आत्म तत्व के भीतर सृष्टि बनी है, तो सृष्टि में हम लोग बने हैं, सब कुछ बना है। तो जो कुछ भी दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, तो सबके भीतर तो एक ही आत्मा हुई। जैसे एक दीवार पे चित्र बना दिए जाए, तो हर चित्र का आधार तो दीवार ही है ना। दीवार के बिना तो चित्र नहीं हो सकता। अब दीवार पे कुछ ऐसा भी भाग होता है जहाँ कोई चित्र होता ही नहीं है, पर दीवार तो वहाँ भी होती है। तो पुरुषायादि बीजाया परेशाया विधिमयी, ऐसी सुंदर बात। और वो भगवान भी कैसे, यस्मिन् नदम यतश्चेदम ये नेदम या इदम स्वयं। कोई काशी पर तो श्रीमद् भागवत का कहना सुनना परम आवश्यक कहा गया है। पुराणों में तो इतना लिखा है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भाई एकादशी को तो भागवत सुन। एकादशी को तो भागवत सुननी है। एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक पर सुनो। अस्मन् नदम यतश्चेदम ये नेदम य इदम स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। जो परमात्मा, हरि शरण, जो परमात्मा इस कदर आत्मस्वरूप से फैला हुआ है, पृथ्वी आकाश पाताल कहीं अभाव ही नहीं है उस आत्मा का, उस परमात्मा का। तो उसी से तो ये विश्व निकला, उसी के सहारे टिका, उसी ने इसकी रचना की। रचना करने के लिए उसी ने इतने रूप भी बना लिए। इसलिए इन प्रभु को प्राप्त करने वाली वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। भक्तों ने ऐसे ही प्रभु की शरण ली है। प्रभु को कुछ करना होता है तो संकल्प करते हैं। सृष्टि रचने का समय आया, प्रभु ने सृष्टि रचनी ही क्यों चाहिए। ब्रह्म रूप थे, तो जो 3 गुण होते हैं, जब इनमें एक क्षोभ होता है सतरजतम, तभी प्रभु के भी मन में सृष्टि रचने का संकल्प आता है। सृष्टि रचते हैं तो संकल्प खुद किया तो खुद ही प्रकट हो जाते हैं।
तो प्रकट कब होते हैं? जब सृष्टि काल है। जैसे अभी सृष्टि है, हम सब एक दूसरे को, पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, तो प्रकट हैं। तो जितने रूप हैं, नाम है, सब उनके हो गए। और जब प्रलय आएगा तो कोई किसी को नहीं देखेगा। तो सृष्टि काल में वो अपने को रच देते हैं, अपने ही रूप में सब, और प्रलय काल में सबको समेट के अपने पेट में, अपने उदर में रख लेते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी रात होती है, तब तक मत्स्य अवतार लेके उस नाव को चलाते हैं, भावी मनु को लेकर। क्या कैसा अद्भुत विलक्षण प्रभाव है! बुद्धि में ना समाये, वाणी में क्या आएगा। अच्छा, ब्रह्मा आदि देवता है, अपने अपने लोक लेकर जब मरने का समय आता है, महाप्रलय का, सब पंच तत्वों में समा जाते हैं। ये पंच तत्व उठ के अपने महतत्व में समा जाते हैं। महतत्व उठा तो अपना जो मूल कारण है प्रकृति, उसमें समा जाते हैं। वो प्रकृति में उस समय अंधकार के सिवाय, भयंकर अंधकार के सिवाय संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में कुछ नहीं बचता। कैसी भयानक स्थिति होती होगी। लेकिन वो जो परमात्मा है, उनका ऐसा दिव्य अद्भुत प्रभाव है, उस समय भी अपने उसी नित्यधाम में बैठ के प्रकाशित होते रहते हैं, वैसे ही दरबार लगा के। तो अब सत्व गुण प्रधान कोई देवता ऋषि हो, तो ऐसे प्रभु के रूप स्वरूप को कोई जान ही क्या सकता है? नहीं जान सकता। न यस्य देवा ऋषयः पदम विदुर जंतु पुनः कुर्हति गंति मूर्तम यथा नटस्याकृत विभिर्चेष्टतो दुरत्यनाक्रमणः समावतो तदक्षो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनेः सुसाधवः चरन्ति लोकवृतं व्रणं वने भूतात्म भूताः सुदयः समे गतिः। इसलिए जो महापुरुष हुए, उन्होंने आसक्ति को त्यागा, तब आत्मज्ञान भीतर रखा। जब तक आसक्ति रहेगी, आत्मज्ञान तो भीतर नहीं रहेगा ना। जब तक मैं मेरा बना है, तू तेरा बना है, राग द्वेष बना है, तो आत्मदृष्टि कहाँ से आएगी? संभावना नहीं है। तो जो महापुरुष है, ददक्षो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधव। तो ऐसे जो बड़े बड़े साधु होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, आसक्ति छोड़ के, सब में संबुद्धि करके, सब कुछ त्याग कर भगवान के दर्शन के लिए, प्रभु के साक्षात्कार के लिए प्रचंड एक निष्ठता से एकांत भोगने लगते हैं। तो ऐसे जो परमात्मा है, जिनका ऐसा विलक्षण अद्भुत प्रभाव है, जिनकी अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य, जो अनंत शक्तिशाली हैं, और कोई रूप तो उनका हो नहीं सकता, फिर भी प्रकृति के इतने रूप धारण करते हैं, और देखा जाए तो सब रूप से परे हैं। तो बड़ा भारी प्रभाव हो गया ना उन प्रभु का। अब ऐसा भारी प्रभाव जिन परमात्मा का होगा, वो मन बुद्धि वाणी में आएंगे क्या कभी किसी के? नहीं आ सकते। मादिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोनयाय श्वांसेन सर्वतनु भ्रन मनस प्रतीत प्रत्यक देशे भगवते बृहते नमस्ते। ये जो गजेंद्र था, भागवत में इसने भगवान की स्तुति की, और जब ये भगवान की आर्त होकर शरण हुआ, तो इसने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो शरण हूँ, क्योंकि वाणी से कह दिया ना, हे नाथ मेरी रक्षा करो, आप मेरे रक्षक हो। वाणी से तो कह दिया रक्षक हो, तो शरणागत तो हो गया। लेकिन गजेंद्र ने कहा था, मैं शरणागत तो हूं, पर मैं पशु की तरह शरणागत हूं। पशु की तरह शरणागत होने का क्या अर्थ है? जो अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या क्या है? सृष्टि में परमात्मा को छोड़ के कुछ भी देखना, जो सब कुछ दिखता है
इसलिए गजेंद्र ने बड़ी बुद्धिमत्ता से प्रभु से ये बात की, उनको प्रसन्न करने के लिए ये बात जोड़ दी अपनी शरणागति में। नाथ मैं शरण तो हूँ, पर मैं पशु तुल्य शरणागत हूँ आपका। पशु तुल्य कह के प्रभु को ये भी कह दिया ना कि आप बड़े दयालु, आप बड़े कृपालु हो। क्योंकि ये जो अज्ञान का पर्दा है या जो दृष्टि है, आप इतने दयालु कृपालु हो, आपकी शरण में कोई आवे तो पर्दा आप काट देते हो और काटने के लिए उत्साही रहते हो। अपने में नित्य मुक्त तो हो ही, भक्त को भी नित्य मुक्त कर लेते हो। और प्रभु आप तो सबके मन में आप ही बसे हो, तो इस मन के झगड़े को लेके मैं किसके पास जाऊं? अब आपके सिवाय मन का कोई और चालक हो तो आप बताओ, आपकी आफत क्यों करूं? जाके सीधे उसी से निपटूं जिसके बस में ये मन हो। हमने तो यही सुना है, नाथ मन के संचालक आप हो। अगर ये बात ठीक नहीं है तो साफ साफ कह दो, क्यों पड़े पड़े दरवाजे पे आफत करूं आपकी दिन रात? मन के ही तो सब खेल हैं जी। भगवान जीव मात्र के मन में विराज रहे। अच्छा, जो अनन्य शरण चले गए, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाचन्ति वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र सुमगना। जो भगवान की शरण है, कौन सी शरण है? अनन्य शरण है। तो अनन्य शरण कैसे पुष्टि होगी? जब भक्त अपने लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहता। देखो, ये कहना तो आसान है, कभी कभी आसान होता है भक्त ये कहे कि हम तो निष्काम है, पर है बड़ा कठिन, बहुत भारी कठिन है कार्य है ये। क्योंकि धर्म का ही इतना विस्तार है। एक काम धर्म का ना करो तो कलेजा कैसा धिक्कारता है। कोई धर्मात्मा हो, महात्मा हो, भक्त हो, सदाचारी हो, सरल हो, एक काम धर्म का ना करे तो उसकी छाती धिक्कारती है उसको। तो कैसे भक्ति ये कहे कि भाई हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए? ये कहना आसान होता है, ये बात बहुत विलक्षण बात है। तो अनन्य भक्त कौन? एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाचन्ति वै भगवत प्रपन्ना। अनन्य शरण वो जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ न हो। सब न हो ठीक है, काम न हो, अर्थ न हो, ये बात ठीक है, मोक्ष की कामना न हो, ये भी बात ठीक है, पर ये धर्म से निपटना सहज नहीं है। प्रभु श्री राम के श्री विग्रह को तो धर्म कहा जाता था। रामो विग्रहवान धर्मो, साक्षात धर्म की मूर्ति है। उस धर्म का त्याग शरणागत भक्त कैसे कर सकता है? करेगा तब तो कहलाएगा ना कि 4 पुरुषार्थों को त्याग कराया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आज 24 घंटे की हमारी व्यस्तता है तो धर्म हम समझते हैं ये हमारा धर्म है, इसको हमें निर्वाह करना है, तो धर्म तो नहीं छूटता ना। धर्म छूटना भी नहीं चाहिए, पर धर्म का स्वरूप अलग है। कोई कहे कि स्वधर्म हम करते हैं, वो स्वधर्म का भी आचरण बहुत अलग कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में। इसलिए ये बात कही है यहाँ कि अनन्य शरणागत क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहता। अजी तुम क्या चाहते हो? अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र सुमगना। भगवान के अत्यंत अद्भुत चरित्रों का कान श्रवण, उसी में डुबकी लगाते रहना, दूसरा उपाय नहीं है धर्म अर्थ काम मोक्ष सबसे निवृत्त होने का। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकादशी महारानी की जय। चलो भगवान, थोड़ा सा एकादशी महारानी के थोड़ा कथा प्रसंग की ओर चले। आगे जो एकादशी आ रही है ना, पुत्रदा एकादशी है।
वो पड़ रही है 22 जनवरी को। पुत्रदा एकादशी के आदि देवता स्वयं साक्षात नारायण है। दूसरी बात, 3 लोक 14 भुवन में, केवल पृथ्वी पर हमारे आपके लिए नहीं, 3 लोक 14 भुवन में उससे बढ़कर कोई तिथि है ही नहीं, कोई तिथि बनी नहीं। उस तिथि का ऐसा विलक्षण महात्मा है। अच्छा, आज तो सफला एकादशी है। प्रसंग आया था कि सफला का अर्थ ही है फलों के द्वारा, तरह तरह के फलों से भगवान का पूजन, यजन और विशेष रूप से दीपदान। अच्छा, ये जो सफला एकादशी है, महाराज युधिष्ठिर तो धर्म के पुत्र है ना, धर्मनंदन। पूछते भी किससे हैं एकादशी की कथाएं, उसका महात्म भगवान श्री कृष्ण से। ये तो सौंदर्य स्वरूप कहलाते हैं जी। युधिष्ठिर जी ने एक बार प्रभु से पूछा, बोली शिका श्री महारानी की जय। अब तो पौष का मास आ गया, कौन सी एकादशी, किसका पूजन होगा, किस विधि से होगा? प्रभु ने कहा, देखो, पहला काम तो ये है कि सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। भगवान ने बताया कि पौष मास जो चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, सफला नाम की एकादशी है, विधि पूर्वक भगवान नारायण का पूजन होना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी यज्ञ करें, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दें, भगवान को संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत से हो जाता है। सब व्रतों में एकादशी की जो तिथि है सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। तो आज भगवान के नाम मंत्रों का भी उच्चारण होता है सफला एकादशी को। नाम मंत्रों का उच्चारण ये है कि नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है। भगवान का एक एक नाम मंत्र ही तो है, एक भी पकड़ो तो पार लग गए। सब नाम उन्हीं के हैं, सब रूप उन्हीं के हैं। तो जैसे देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, नागों में शेषनाग, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुण, वृक्षों में पीपल, ऐसे तिथियों में एकादशी तिथि का व्रत। प्रभु ने बताया, एक तो नाम मंत्रों का उच्चारण कर करके फलों को भगवान को अर्पित करो। नारियल का फल, सुपारी, तरह तरह के नींबू, कोई बिजौरा, कोई जमीरा, अनार, आंवला, लौंग, बेर। कहीं कहीं पुराणों में तो आम के फल लिखे। अभी इस मौसम में आम कहाँ होते हैं, हरी जाने। और फिर साथ में धूप और दीप हो, तब भगवान का पूजन हो, भोगराग हो, भगवान का पूजन हो, दीपदान विशेष हो जाए। रात को सब प्रेमी बैठ जाएं, जागरण करें। प्रभु कहते हैं जागरण करना चाहिए। रात्रि में आज जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है, प्रभु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। और इतना महात्मा सुना के तब प्रभु ने कथा सुनाई। सुनने से ही बड़ा शुभ मंगल कल्याण हेतु हो जाए। प्रभु कहते हैं, चंपावती नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध एक नगर, एक पुरी, राजा महिष्मत की राजधानी थी। 5 पुत्र थे उनके, जो सबसे बड़ा था। अब देखो, सबसे बड़ा ही ऐसा कुपुत्र हुआ, सदा ही पाप में लगा रहता। पर स्त्री वैश्य में आसक्ति, पिता का धन लो और पाप के कर्म में लगा दो, सदा ही दुराचार में। और ब्राह्मण की, भक्तों की, देवताओं की, पितरों की कहो तो निंदा ही करता था। राजा महिष्मत ने देखा, अब सबसे बड़ा पुत्र
बड़े पुत्र की भी पुराण शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है, तो सबसे बड़ा पुत्र ऐसा हो गया, तो नाम ही उसका लुम्भक रख दिया। पीछे पिता ने, भाइयों ने, सबने मिलके उसको त्याग दिया, मानो राज्य से भी बाहर कर दिया। अब कहाँ जाएगा, क्या करेगा? परिश्रम का तो स्वभाव नहीं था, पिता का धन उड़ाता था गलत काम में, तो जंगल जाएगा। राज्य की सीमा से बाहर हुआ तो जंगल ही मिलेगा। कुछ खाना पीना है तो जो सघन वन होते हैं उधर प्रवेश करना पड़ता है, कुछ जो मिले खाओ पियो, तो जीवन काटो। तो रहता था वन में, पर अपने पिता के नगर में आके लूटता रहता था सबको, धन की चोरी करता था। तो एक दिन रात में चोरी करने आया तो सिपाहियों ने पकड़ लिया, सैनिकों ने पूछा तो उसने बताया मैं राजा महिष्मत का पुत्र हूँ। क्या करे सिपाही, हमारे जो राजा सम्राट हैं वो उन्हीं का पुत्र है जिसको त्याग दिया था, ये वही चोरी कर रहा है, छोड़ो फिर क्या करेंगे। तो जीवन निर्वाह कैसे करता? या तो वृक्षों पे फल मिल जाते या मांस मिल जाते, ऐसे ही जीवन काटता। रहता कहाँ था? पीपल के पेड़ के नीचे। तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे रहता था वो पीपल का पेड़ बड़ा पुराना था, बहुत वर्षों पुराना था। तो जिस जंगल में वो पेड़ था बड़ा पुराना था, तो उस पेड़ में जो देवता थे साक्षात प्रकट रहते थे उसमें। अब ये लुम्बक जो था इसकी बुद्धि तो पाप में थी, पर ये रहता वहीं था। तो जीवन में तो न जाने कब कौन सा पुण्य प्रकट हो जाता कह नहीं सकते। तो कोई पुण्य शरीर में संचित था, सबके शरीरों में होता है, इसलिए जीव मात्र को धैर्य धारण करके भक्ति के मार्ग में चलना चाहिए। समय आने पर भी वृक्षों में भी फल आते हैं, पौधों में भी फूल आते हैं, समय से पहले कुछ नहीं होता। पर यह है कि मार्ग सीधा बिल्कुल प्रभु की ओर चले, ऐसे ही मार्ग पर हमको आरूढ़ रहना चाहिए। एक दिन शरीर में पुण्य बहुत था, एक दिन वो पुण्य का फल पर वो पुण्य अपना प्रभाव प्रकट किया। हुआ क्या? पुण्य ने प्रभाव प्रकट किया तो उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। कितनी स्पष्ट बात है कि शरीर में पुण्य न हो तो एकादशी व्रत भी नहीं हो सकता। तो पुण्य जगा तो एकादशी व्रत का अनजाने में पालन हो गया। यही पौष का महीना था, कृष्ण पक्ष था, दशमी का दिन था। वृक्ष के फल वल खाए, वस्त्र तो थे नहीं, रात भर कड़ाके की ठंड, कष्ट भोगता रहा। तो नींद कैसे आवे? आई नहीं, आराम मिला नहीं, ऐसा लगता था प्राण निकल जाएंगे ठंड से भी। फल खाया, फल में भी तो ठंडक ही होती है। चलो सुबह हुई तो ऐसा निष्प्राण हो रहा था, होश ही नहीं आ रहा उसको। अब सुबह तो एकादशी की सुबह हुई, तो सफला एकादशी की तिथि आई तो लुम्बक बेहोश पड़ा था। कब उठा? दोपहर को चेतना हुई जब थोड़ी ठंडक कम हुई होगी। आँख खुली तो भूख थी भयंकर। इधर उधर देखा, आसन से उठा, शरीर इतना दुर्बल, लंगड़ा के ही तो गिरता पड़ता चलेगा। जंगल में गया, भूख के मारे शरीर भी तो दुर्बल है, कष्ट भी बहुत भोग रहा है। बहुत सा फल लाया कि बहुत फल खाऊंगा, पर जब तक लौटा तो सूर्यदेव अस्त हो गए थे। अब अस्त हो गए तो देखो सतयुग में कैसी परंपराएं थी। सूर्यदेव अस्त हो गए तो उसने वो फल खाया नहीं, जबकि उसको इतनी भूख थी। उन फलों को उसी पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दिया और उसके मुख से सहज निकला, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। अर्पित तो कर दिया, खाया नहीं, पर रात भर नींद नहीं आई। फिर भी अनायास ही व्रत का पालन तो हो गया ना। तो अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? था तो राजकुमारी, तो आकाशवाणी ने उसको राजकुमार कहा कि तुम सफला एकादशी की कृपा से राज्य और पुत्र दोनों प्राप्त करोगे। उसको ज़्यादा रुचि नहीं थी, इतना जीवन में कष्ट उठा चुका था, उसने बस यही कहा बहुत अच्छा है, स्वीकार कर लिया वरदान।
बाद में उसका दिव्य रूप हुआ, उत्तम बुद्धि हो गई, भगवान के भजन में लग गया, बड़े दिव्य आभूषण शरीर पर शोभा पाने लगे, निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया, 15 वर्ष तक राज्य चलाया। उसका पुत्र था मनोज नाम का। तो बस थोड़ा बड़ा हुआ, समझा बुझा कर राज्य पुत्र को सौंप दिया। राज्य की ममता उसने बिल्कुल ही छोड़ दी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया। प्रभु के चरणों में जाके जीव को शोक थोड़ी करना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि राजन, जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है इस लोक में तो सुख भोगता है, मरने के बाद मोक्ष पाता है। संसार में वो मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लग गए, उन्हीं का जन्म सफल है। और इस कथा की महिमा को पढ़ें, सुनें और उसके अनुसार आचरण करें तो राजसूय यज्ञ का फल होता है। ऐसा। और पारण में तो कहते हैं कि जैसे सुबह उठा, भगवान के पूजा पाठ किया, स्नान ध्यान करके, तो सूर्योदय के बाद भगवान का चरणामृत जगन्नाथ जी महाराज का किनका मुंह में रख के पारण कर लिया जाता है। और कहीं चने मिल जाए तो 7 चने ले लें और 7 चनों के 2 टुकड़े करें तो 14 टुकड़े हो गए, सिर के पीछे फेंक दो। तो कहते हैं 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब नष्ट हो गए तो 7 बार अपने हाथ में लेके जल भी पीना चाहिए और इन्हीं चनों के 7 दाने खाकर व्रत खोल देना चाहिए। ऐसी भी बात कहीं कहीं सफला एकादशी के प्रसंग में आई पुराणों में। पीछे 7 चनों के 14 टुकड़े बना के पीछे फेंक दिया सिर के ऊपर से। समझ गए कि 7 जन्मों के शरीर के, वाणी के, मन के सब पाप नष्ट हुए। तो इस भावना से 7 बार जल भी पी लिया, जैसे आचमन करते हैं जल लेते हैं ना। उसके बाद 7 चने और ले लें, उसके दाने खाकर व्रत खोल लें। बोली श्री काशी महारानी की जय। एकादशी जागरण महामहोत्सव की जय। अगर आप लोग प्रस्तुत हों तो तुलसी स्तव बोल लिया जाए। समय तो धीरे धीरे बढ़ता ही है, फिर नाम कीर्तन संकीर्तन का भी तो आनंद ले रहे हैं। क्यों भगवान, है क्या ये तुलसी स्तव भेजा हुआ? ठीक ठीक ठीक, जय सीताराम, बहुत बढ़िया। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। देखो, ये जो तुलसी स्तव है, 20 श्लोक होते हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं पर महिमा अपार है। हर एक श्लोक में तुलसी मैया की महिमा है। जैसे भगवान की महिमा वैसे तुलसी मैया की महिमा, वैसे एकादशी महारानी की महिमा। तो तुलसी स्तव से बड़ा भारी लाभ होता है जीव को, बहुत भारी लाभ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 15 दिन में एक बार एकादशी के दिन, वो भी रात को जागरण में इसका पाठ, इसका उच्चारण भगवान को बहुत प्रसन्न कर जाता है। तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे, है ना। बोली श्री तुलसी मैया की जय। सब लोग उच्चारण कर लेंगे, जो करना चाहें, जो श्रवण करना चाहें श्रवण करें। भाई जिनका अभ्यास है वो तो बढ़िया उच्चारण कर लेते हैं, आवाज से तो कर नहीं रहे, बहुत समय हो गया, पर इसके उच्चारण की बड़ी भारी महिमा है। जिस समय उच्चारण कर लिया जाए, जन्म से लेके तब तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी समय का कोई पाप इस शरीर का हो, जहां उच्चारण किए 20 श्लोक, सब पाप नष्ट। भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, दिव्य सुख देते हैं, अविचल भक्ति देते हैं, निरंतर
नित्य ही भक्तों का विष्णुओं का संग देते हैं। ये कोई, अरे ये तो बड़ी भारी प्रभु का बड़ा भारी अनुग्रह हुआ ना। अच्छा जी, चलो बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। पद्म पुराण के षष्ठी खंड अध्याय 61 में ये श्री तुलसी स्तव है, वर्णित है। मुने सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सत्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवादृते गुणानां परिमाणन्तु कल्पकोटिशतैरपि। कृष्णानन्दात् समुद्भूता क्षीरोदमथनोद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता। प्राप्यतानि त्वया देवी विष्णोरंगानि सर्वशः पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसीं त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रूपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपिनां हितहेतवे। वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विविध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रूपिता त्वं जगत्प्रिये। रूपिता तपसोवृद्धे तुलसी त्वां नमाम्यहम्। वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वां जनकात्मजा। अशोकवन मध्ये तु प्रियेन सह संगता शंकरार्थं परादेवी पार्वत्या त्वां हिमालये रूपिता सेविता सिद्धैः तुलसी त्वां नमाम्यहम्। सर्वाभिः देर्व पत्नीभिः किन्नरैश्चापि नन्दने दह स्वप्न नाशनार्थे सेविता त्वं नमोस्तुते। धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्या आत्मनो हितमीक्षता। रूपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने। त्रैलोक्य व्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे।
ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बालिनाशय तारा संगम हेतवे प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतं कृतकार्य भ्रष्टश्च हनुमान पुनरागतः तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो याति पातकैः अथवा मून शार्दुला ब्रह्महत्यां व्यपोहति तुलसी पत्र गलितं यस्तोहं सरसा वहेत् गंगा स्नानम अवान पोति दश धेनु फल प्रदम। तुलसी जी का कोई दलो धो के उस जल को मस्तक पर रख लें, चाहे तो तुलसी भी रख सकते हैं, स्पर्श कर लें। गंगा स्नान और 10 गाय के दान का तत्काल फल होता है। प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे क्षीरोद मथनोद्भते तुलसी त्वाम नमाम्यहम्। द्वादश्याम जागरे रात्रो या पठेत तुलसी स्तवम 32 अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः। आज एकादशी जागरण में, प्रत्येक एकादशी जागरण में जब जो मनुष्य इस तुलसी स्तव का उच्चारण करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वरों से भगवान श्री कृष्ण सेवा के 32 प्रकार के अपराध उसके क्षमा कर देते हैं। बोले श्री तुलसी मैया की जय। हम नाम श्री काशी महारानी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम लेकर के वाणी को विराम दिया जाए, जिससे आगे भजन कीर्तन का भी तो आनंद मिले सबको। हरि शरणम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री राधेवर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री जय श्री राम जी, जय श्री राधे जी। बोलो भगवान, जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोले। अब आप लोग बोले, कीर्तन भजन होने दो, आनंद आता रहे। जय सीताराम।